शायकीन क्रिकेट को इंतजार था, वो लम्हात आ गए हैं। T20 वर्ल्ड कप, नवा T20 वर्ल्ड कप अपने अख्ताम को पहुंच गया है। फाते है भारत। इस देख रहे हैं साउथ अफ्रीका कैन नॉट बिलीव इट कि उनके साथ क्या हुआ है। 30 गेंदों पर 30 रन चाहिए थे, 24 गेंदों पर 24 रन चाहिए थे, लेकिन उसके बाद मैच हाथ से निकल गया। भारत के कैंप में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है कि उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ है, लेकिन ऑफ कोर्स इन वेरी पॉजिटिव सेंस जब एक ओवर में 24 रन बनने के बाद यूं लगा कि जैसे अब ये मैच भारत के हाथ से निकल गया है। लेकिन एक बार फिर एक दिहाई बाद 11 साल में, पिछले 11 सालों में पहली मर्तबा आईसीसी ट्रॉफी जीत ली भारत ने और फाइनली एक कप को लिफ्ट किया है। जनूबी अफ्रीका अनफॉर्चुनेटली जिनके ऊपर टैग लगता है चोकर्स का, अब की दफा अगरचे वो सेमीफाइनल का भी मरहला अबूर करके पहली मर्तबा फाइनल तक पहुंच गए, लेकिन बदकिस्मती से फाइनल का मार्का सर ना कर पाए। जीत के बहुत करीब पहुंचने के बाद भी जनूबी अफ्रीका ये मार्का सर ना कर पाया। और भारत की टीम में जिस वक्त आप देख रहे हैं बराह रास्त मनाजिर, सेलिब्रेशंस, एंड ऑफ कोर्स दे हैव ऑल द राइट टू डू सो। टूर्नामेंट के पहले मैच से एक बेहतरीन टीम भारत कि जिसने के नाकाबिले शिकस्त रही। जनूबी अफ्रीका की टीम भी फाइनल से पहले नाकाबिले शिकस्त थी, लेकिन भारत ने जनूबी अफ्रीका के मुकाबले में ज्यादा कन्विंसिंगली अपने सारे मैचेस जीते। एक मैच वॉश आउट हो गया था और आज के मैच में भी फाइनल जैसा होना चाहिए था वैसे हुआ। रोहित शर्मा अ वेरी प्राउड, अ वेरी इमोशनल कैप्टन, और आई एम श्योर तुमको इस वक्त वो लम्हा याद आ रहा होगा जब से कुछ महीनों पहले भारत की टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई थी, सारे मैचेस जीत चुकी थी और फाइनल हार गई थी। विराट कोहली अगेन ये वर्ल्ड कप आज के दिन से पहले उनके लिए एक डरावना ख्वाब साबित हो रहा था, लेकिन आज देखिए खुशी के आंसू, जज्बाती कैफियत। और विराट कोहली ने आज के दिन उन्होंने बताया कि वो एक बड़े खिलाड़ी हैं और उन्होंने बताया कि अगर उन पर इन्हिसार करती है भारतीय क्रिकेट टीम तो बिल्कुल ठीक करती है। अब तक टूर्नामेंट के किसी भी मैच में अच्छा खेल नहीं खेल सके थे, 36 या 37 उनका हाईएस्ट स्कोर था, लेकिन आज उन्होंने कमाल कर दिया। साउथ अफ्रीका के कैंप में शदीद तरीन मायूसी, पहली मर्तबा फाइनल में पहुंचे, लेकिन इस वक्त आंसू उनका मुकद्दर है। एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग कैफियत है इस वक्त साउथ अफ्रीका के कैंप में, जो कि आप मनाजिर भी बराह रास्त देख रहे हैं। भारत दूसरी बार T20 क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन गया है। 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ था, भारत ने पाकिस्तान को हराया और T20 वर्ल्ड कप जीता। और 2024 में नवा T20 वर्ल्ड कप हुआ, भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया और वर्ल्ड कप जीता। वो भी फाइनल बहुत सनसनीखेज था, ये फाइनल भी बहुत सनसनीखेज। बासित अली साहब तजिए लेते हैं क्विकली। बासित भाई बताइएगा, जब 36 गेंदों पे 54 रन चाहिए थे, फिर 24 रन बन गए एक ओवर में। जब 30 गेंदों पर 30 रन चाहिए थे, फिर 24 पे 24 चाहिए थे और क्लासन खड़े हुए थे, तब ऐसा नहीं लग रहा था कि 80% मैच चला गया है, भारत के हाथ से निकल गया है? उससे पहले वसीम भाई ये कहूंगा, ये रियल चोकर ही है साउथ अफ्रीका, जिस तरह इन्होंने आज चोक किया है। मुझे हैरत है कि कैसे 24 बॉलों में 24 रन जैसा आप बता रहे हैं। यस, और वो नहीं कर सके। और 80% क्या 95% साउथ अफ्रीका के हाथ में था, आ गया था मैच। पांड्या की बॉल पे जो क्लासन कॉट बैंड हुआ उसके बाद भी इनके हाथ में था। यहाँ पे अगर हम क्रेडिट ना दें बुमराह का जो ओवर था, अरे कमाल, क्या बात है, क्या बात, बता दिया कि वो सही मानों में मैच विनर है। लेकिन साउथ अफ्रीका ने आज ये मैच चोक किया है। क्या बात है। मीनवाइल आपको इससे अच्छा था सेमीफाइनल हार जाते, इस तरह फाइनल हारने की बजाय। मीनवाइल हम आपको बराह रास्त मनासिर भी दिखाते हैं, तस्वीरें भी जारी रहेंगे। बारबाडोस ये बराह रास्त मनासिर आप देखिए। बराह रास्त मनासिर देख रहे हैं, तारीखी मनासिर दुनिया क्रिकेट के, जहां पर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, नवा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप अपने अख्ताम को पहुंच गया है। भारत इसका फातेह, वो टीम जो पहला मैच जीती और आज अपना आखिरी मैच, अपना फाइनल भी उन्होंने जीत लिया। कामरान अहमद साहब, ये आप बासित भाई से एग्री करेंगे, मतलब 24 पे 24 और क्लासन खड़े हैं, उसके बाद तो मतलब आपको बहुत ही बुरा खेलना था, एक्सेप्शनली कुछ गलतियां करनी थी तो ही हारते, वरना कोई जवाब था नहीं हारने का साउथ अफ्रीका के पास। लग नहीं रहा था क्या हार जाएगा उसके बाद, हार जाएगा, लेकिन इंडिया को मुबारकबाद, जैसे उन्होंने कमबैक किया। और हार्दिक पांड्या ने दिखाया कि नंबर 1 ऑलराउंडर दुनिया में मैं ही हूँ। जैसे उसने बैटिंग में तो इतनी लंबा टाइम नहीं मिला, लेकिन बॉलिंग में आके जैसे उसने आउट किया क्लासन को, मेरे ख्याल से वहां से इन्होंने कमबैक किया। उसके बाद बुमराह ने जो इम्पैक्ट डाला, जबरदस्त। ये मैच जाना नहीं चाहिए था, ये तो 9 बॉल 10 बॉल पहले खत्म कर देना चाहिए था। मिलर इतना लंबा ले गया, वो ले गया एंड तक, लास्ट तक, डीप तक।
वो उसका काम था, जैसे वो मोमेंटम बना हुआ था उसको कैरी ऑन करता, उसने लूज किया आके तो लास्ट ओवर तक गया। क्या बात है। और साथ साथ अच्छा, अब शायद जो आखिरी ओवर पे भी जब सब सारा डिजास्टर हो गया था उसके बावजूद भी जब 6 पे 16 चाहिए थे और उस वक्त जो अनबिलीवेबल कैच पकड़ा है, मतलब अनबिलीवेबल कैच, अगर वो कैच भी ना होता और तो 5 गेंदों पे 10 रन थे तो फिर साउथ अफ्रीका गेम में आ जाता ना वापस। बिल्कुल आ सकता था, लेकिन T20 इसी तरह का फ्री क्रिकेट है। एक विकेट ने क्लासन की पूरा मैच बदल दिया। कर दिया। एक कैच ने सूर्य कुमार यादव के, क्या खूबसूरत कैच, रिले कैच लिया कि पीछे गया वापस आया, पाउंड टकराने नहीं दिया उसने स्टर्लिंग से। yes. और इस टूर्नामेंट की बेस्ट फील्डिंग साइड और बेस्ट कैप्टन इंडिया रहा। हम कह सकते हैं कि जो टीम डिजर्व करती थी, बासित भाई, जो टीम डिजर्व करती ट्रॉफी उठाना उसने उठाई है। भारत की टीम ने थ्रू आउट जितनी परफॉर्मेंस अच्छी थी उनकी। मैच से पहले तो आप बोल सकते थे कि इंडिया डिजर्व करता सही है, सही है। लेकिन जो क्लासन ने इनिंग्स खेली थी उसके बाद मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए था 100%। ये मैच उन्हें भी यकीन नहीं आएगा। और जो अभी शाहिद भाई ने कैच की बात करी, उफ, कमाल। एक अक्षर पटेल का कैच, सही। और एक स्काई का कैच, उन्होंने बता दिया कि वो लोग ऊपर ही जा रहे हैं। नजीब साहब, इतनी प्रेशर सिचुएशन में आप बाउंड्री लाइन की नोक पे खड़े हैं, आखिरी ओवर है, 6 पे 16 चाहिए और आपको पता है कि अगर ये गया तो फिर 5 पे 10 है, यानी वर्ल्ड कप। वो वर्ल्ड कप पकड़ा है असल में, उन्होंने बार बार वर्ल्ड कप पकड़ा है, छोड़ा है, पकड़ा है, फिर बिल आखिर जो है वो होल्ड कर लिया है। देखिए यही तो बात है, न उस पे काबू रखना जो हम बिग मैच का कहते हैं, वही इंपॉर्टेंट चीज होती है। और जिस तरह से क्लासन मार रहे थे और जो शानदार उन्होंने इनिंग खेली है, उसके बाद सिर्फ न उस पे काबू रखा, वेटिंग फॉर वन चांस। एक चांस उन्हें मिला क्लासन के आउट होने के बाद और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से ग्रैब किया। लेकिन इस इवेंट में जो 2 टीमें करीब आई हैं भारत को हराने में, उन्होंने खुद ही गिफ्ट रैप करके दिया। एक पाकिस्तान और एक साउथ अफ्रीका। हाँ। साउथ अफ्रीका, सही है। ये गेम हाथ से निकल चुका था, उसके बावजूद जो है वो इंडिया जीता है। तो इसमें मैं कहता हूँ ये साउथ अफ्रीका का ज्यादा कमाल है कि इस पॉइंट पे जब 24 पे 24 चाहिए थे, उसके बाद आप कैसे हार सकते हैं। क्या उसके बाद बासित भाई क्या स्ट्रैटेजी गलत हुई कि यानी अब तो या हाइंडसाइट में हम कह सकते हैं कि जब आपको 24 पे 24 चाहिए तो उसके बाद तो मैच अब हाथ में आ गया, अब रन अ बॉल ही, अब आप अननेसेसरी शॉट ना खेलें, रिस्क ना लें। वसीम भाई, आउट होना ना, जो आउट होता है बैट्समैन, हाँ। जैसे क्लासन आउट हुआ, हाँ। वो इम्पैक्ट डालता है T20 में। सही है। लेकिन उसके साथ वहां पे मिलर मौजूद था। सही है। और जो इस टाइप का प्लेयर है कि आराम से मैच जितवा देता है, मैंने उसको खुद देखा है 20-20 रन करते हुए। नो डाउट वो कैच जो उसका हुआ है, हम ये तो नहीं बोलेंगे खराब फील्डिंग या बैड शॉट, वहां पे 16 रन जब चाहिए थे, शॉट यही फिर तो बनता यही था। करना था। हाँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक टाइम पे मुझे लगा इंडिया की बॉडी लैंग्वेज के वो भी समझ गए थे कि निकल गया है। आ गए। जहां पे बुमराह ने ओवर करा है ना, हाँ, हाँ। वहां से उसने जान पैदा कर दी इंडियन टीम में। मेरे ख्याल है 1 या 2 रन दिए और उसने विकेट निकाली है। विकेट लिया। एंड गुड कैप्टनसी कि कप्तान ने उस वक्त बुमराह को ओवर कराया। आज के मैच में मुझे माकरम की कप्तानी अच्छी लगी। अच्छा, निस्बतन क्यों? ज्यादा। कि उसने जो नया बॉल कराया ना महाराज से, हाँ। हालांकि 2 बॉल पे 2 चौके लगे, उसने वहां पे 6 ओवर में इंडिया को बैकफुट पे कर दिया था। हाँ। अगर 3 आउट नहीं होते तो वो बात बोल रहा हूँ जो लोगों को बुरा लगेगा, वो क्या? आपको विराट के 76 रन नजर नहीं आते, 75 रन। ब्रिलियंट कैप्टनसी बाय रोहित, इसलिए अच्छा। कि आप 18वां और आप सोचते रह जाते कि मैं क्या 19वां आगे 2 में क्या करेंगे फिर? मैं 19वां करवाऊं बुमराह से, 18वां करवाऊं। हाँ, उसने हाँ। अपने 2 बेस्ट बॉलर से 18वें और 19वें ओवर करवाए। 18वें में 2 रन, 19वें में 4 रन। लेकिन दिलेरी दिखाई ना उसने कि बेहतरीन कप्तानी। और उसने जिस वक्त पांड्या को लाया, उसने पांड्या को बताया कि ऑफ साइड या ऑफ स्टंप बॉल करना, अच्छी खासी वाइड थी, अगर क्लासन वो छोड़ भी देता तो वो वाइड हो जाती। कामरान भाई, कप्तानी किसकी कप्तानी देखिए, बेहतर रही आपके ये ख्याल में? स्मार्ट कैप्टनसी होती है। 2 ओवरों में 20 रहता हो ना, तो आप 19वां ओवर अपने बेस्ट बॉलर से करवाते हैं। हाँ। कि कम से कम रन दे, लास्ट ओवर में ज्यादा से ज्यादा हो, उसमें चांस बने। तो बड़ी स्मार्ट कैप्टनसी। उसके बाद देखें, बड़ा मैच था, बड़ा प्लेयर था और बड़ी इनिंग्स खेला विराट कोहली। जैसे हाँ, 3 हाँ, आउट हो हाँ। गए थे, उसने अपनी क्लास दिखाई। क्लास परमानेंट है वो। मेरे ख्याल से वो एक क्या नाम है, टाइम था कि वहां पे एक और पार्टनरशिप ब्रेक हो जाती जल्दी, जैसे अक्षर पटेल की और विराट कोहली की लगी है, तो शायद ये 150-160 के अंदर टीम आउट हो जाती। ठीक है। ये भी बड़ी ट्रॉलिंग से भी बात बच गया विराट कोहली। अगर इंडिया हारता, मैं ये कहने लगा था। सीरियस ट्रॉलिंग होती। ये मेरा अगला सवाल था। देखिए ये बड़ी अजीब सी बात है। हाँ। इसी तरह की इनिंग रिजवान खेले, 48 पे 50 हो और बाद में मौका मिल जाए तो 20-25 रन बना ले, तो हम कहते हैं यार ये क्या किया। हाँ। और ये यहाँ विराट कोहली ने खेला है तो फिर हम तारीफ कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड कि दूसरी साइड से विकेट गिर रही थी, बट उन्होंने बहुत स्लो किया और ये नजर आ रहा है
अगर क्लासन ने क्योंकि जिस जब तरह वो से 24 खेला है, पड़ गया स्कोर फिर तो was- तज्जिए शुरू हो गए थे कि कोहली ने हरा दिया की वजह से हार रहे हैं इंडिया आज। क्योंकि स्कोर इस पिच पे देखते हुए जो गलती की वो साउथ अफ्रीका ने की, स्कोर वाज नॉट इनफ, तो वो इस वजह से कि वो बीच में थोड़ा स्लो हुआ है। नजीब अपने उसकी अपनी राय है, मेरा हाँ। मानना है कि जो तीनों आउट हुए हैं ना, वो कोई अच्छी बॉल पे नहीं आउट हुए, वो अपनी गलतियों से गलती out। से आउट हुए हैं। जैसे पंत आप दे ले, दूसरा बॉल खेल रहा है, फुल टॉस पे आउट हो गया, रोहित शर्मा वही बॉल को है इनसाइड आउट मारता या मिड ऑफ की तरफ छक्का हो जाना था, उसके बाद सूर्य कुमार यादव, थोड़ा सा प्रेशर आता है उस वक्त, आप एज अ बैट्समैन टाइम लेते हैं। हमारा कहने का मतलब रिजवान हो या कोई भी हो, यहाँ पे वो एक एंड उसने संभाला हुआ था, उसकी कसर अक्षय पटेल ने फिर दुबे ने आके निकाली, उसने भी 50 के बाद अपना गेयर चेंज किया, लेकिन एक जितना टोटल हम लोग कल कह रहे थे 170 177 कर लिया था, तो एक चांस तो था ना कि फाइट करने का, साउथ अफ्रीका को बैकफुट पे ले जाने का। कोहली ने आपके ख्याल में यानी अब तो जाहिर है एक विकेट जीत गए और जाहिर है हाँ, उस जीत जाहिर में है। कोहली ने कंट्रीब्यूट किया, वो तो ठीक है। क्रेडिट जी प्लीज। साथ साथ ये अमराज मनाजिर भी दिखा रही है, इस स्कोर कार्ड भी हमारे बिल्कुल ठीक सामने कह रहा है कि हाँ। 47-48 बॉलों पे 50 किया, हाँ। लेकिन ये है कि उस टाइम जरूरत थी टीम को, चाहे वो पाकिस्तान की टीम होती, चाहे इंडिया की होती, चाहे साउथ अफ्रीका की होती, ये ऐसी इनिंग्स कोई भी खेलता तो हम लोग अप्रिशिएट ही करते कि ये- एक डिसेंट टोटल बनाया। ये अब बॉलिंग के कामरान- अगेन फिगर्स देखें, बुमराह आप 4 देखिए, ओवर्स आपने 14 रिजवान- डॉट बॉल्स बुमराह। हाँ जी, हाँ, इंडिया की ये वर्ल्ड कप्स में सेकंड स्लोएस्ट 50 थी T20 वर्ल्ड कप्स में, और आपको पता है जो स्लोएस्ट 50 है वो न्यूयॉर्क में बनी है, तो ये देखिए ना, आप वहाँ की कंडीशन तो टफ थी, समझ में आता है, यहाँ के हिसाब से ये बहुत स्लो था, सिचुएशन को हटाते हुए भी। ठीक है, प्लेयर ऐसा, आपकी क्या ओपिनियन है कोहली के लिए? प्लेयर ऐसा है, वो बड़ा प्लेयर है, उसको और ज्यादा थोड़ा सा तेज खेलना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल से उस वक्त कंडीशन डिमांड कर रही थी। मुझे सिर्फ इतना लगता है कि बाबर और कोहली में फर्क ये है कि बाबर के पास ये लिबर्टी नहीं है कि उसके आसपास ऐसे प्लेयर हों, हाँ, कि हाँ, अक्सर हाँ, आ गया तो वो तेज खेलने लगा, वो सामने से स्लो खेल रहा है। ये तो है ना कि हमारे पास कोई ऐसा मौका हो सकता है कामरान। नहीं, आप मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि हमारे अराउंड, बाबर के अराउंड ये प्लेयर्स नहीं है। अच्छा कोहली वो बात आपका- कर बात है, गूज़बम्स, क्या बात है, दुनिया क्रिकेट का अजीम तरीन खिलाड़ी विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल से अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया है। आज के बाद विराट कोहली किसी T20 इंटरनेशनल में नजर नहीं आएंगे एक्शन में, लेकिन क्या एक जज्बातियत से भरपूर। आई एम पर्सनली सो ग्लैड एज अ क्रिकेट फैन, आई एम सो ग्लैड कि विराट कोहली जैसा दुनिया क्रिकेट का अजीम तरीन बैट्समैन ये डिजर्व करता था कि वो ऐसे ही किसी मौके पे, ऐसे किसी स्टेज पे अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करे। और T20 एक ऐसे मौके पे जब विराट कोहली ने कलीदी किरदार अदा किया है 70 से ज्यादा रन बना के अपनी टीम को T20 वर्ल्ड कप जितवाने में, विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। मैं ये चाहूंगा कि हम एक क्रिकेट फैन की हैसियत से दुनिया क्रिकेट के इस अजीम खिलाड़ी विराट कोहली को बहुत सारी तालियों में अप्रिशिएट करें। थैंक यू विराट कोहली फॉर गिविंग अस सच ग्रेट मोमेंट्स, एंड रिगार्डलेस कि हमारा ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो, इफ यू आर अ फैन ऑफ क्रिकेट यू हैव टू बी अ फैन ऑफ विराट कोहली। और क्या बात है बासित भाई, गूज़बम्स, कमाल, मतलब मजा आ गया ये कुछ बातें सुन के। मेरे हिसाब से तो जल्दी कर दिया उसने, हाँ, खेलना चाहिए था अभी मजीद। खेलना चाहिए था। और आज एक जुमला बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल है लोगों को बहुत बुरा लगेगा। ये तकिया विराट कलाम कोहली, है। तकिया कलाम है। विराट कोहली तकिया कलाम नहीं है सर, हाँ, क्या क्या, ये सीरियस बात हो रही है। हाँ मतलब विराट कोहली T20 का जावेद मियांदाद है। अच्छा, सही जनाब कामरान अकमल साहब। सुपरस्टार, हाँ, मेरे ख्याल से अगले 20-25 साल कम ही कोई इसके करीब पहुंचेगा, जैसी इसकी परफॉर्मेंस है, हाँ। जैसे इसने लीड किया। मेरे ख्याल से बड़ा जबरदस्त टाइम था जो अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है जीतने के साथ, और वो इसकी लाइफ ब्रिलियंट वे, व्हाट अ ब्रिलियंट वर्ल्ड कप स्पीच। इसकी लाइफ का हिस्सा बनाना चाह रहा था, अपनी Yes. लाइफ का हिस्सा वो अचीव किया। अमेजिंग मोमेंट, हैप्पी रिटायरमेंट, यही बोलेंगे कि मिस करेंगे इसको T20 क्रिकेट में। सही बात है। वनडे और टेस्ट मैचेस में तो जितनी फिटनेस है, मुझे लग रहा है अगले 5-6 साल खेलेगा। लगता नहीं है कि वो इतना खेल जाएगा, क्योंकि अभी जैसे इसने ऐसी फिटनेस के साथ T20 छोड़ा, मेरे ख्याल से यंगस्टर्स के लिए जितना जबरदस्त ये रोल मॉडल है कोई भी नहीं हो सकता, मॉडर्न क्रिकेट आजकल की, कोई भी नहीं। अब शाहिद भाई, मतलब ये तो एक पूरा एक फिल्मी दास्तान है ना, जो कि असल में फिल्मी नहीं बल्कि हकीकी है
कि इतना आइकॉनिक प्लेयर, लेकिन ये कि अनफॉर्चुनेटली जबरदस्त किरदार अदा कर रहा है, टीम को मैच विनिंग इनिंग्स लेके भी दे रहा है, लेकिन ट्रॉफी हाथ में नहीं आ रही है। फिर वर्ल्ड कप में जाता है, फाइनल में हार जाता है पिछले वर्ल्ड कप में, फिर वर्ल्ड कप में जाता है, बहुत बुरा वर्ल्ड कप खेलता है, फिर टीम फाइनल में पहुंचती है, बेहतरीन खेलता है, मैन ऑफ द मैच बनता है, टीम को जितवाता है और कहता है कि अब अगली जनरेशन जाए, अब मैं यानी इससे अच्छा इख्तिताम इस कहानी का हो नहीं सकता था। किसी भी प्लेयर की ग्रेटनेस की निशानी है ये। और 2011 का वर्ल्ड कप जब जीता था इंडिया, तो विराट कोहली ने कहा था कि सचिन तेंदुलकर को हमें कंधों पे उठाना चाहिए। आज जब आशा भोगले ने उससे कहा कि आपको उठाना चाहिए कंधे पे, उसने कहा नहीं, रोहित शर्मा को उठाना चाहिए, इसलिए कि वो कप्तान है। क्या बात इतनी है, ग्रेटनेस है। और आज मुझे लग रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये विनिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो रोहित भी अनाउंस कर देगा रिटायरमेंट। अच्छा, अपना रिटायरमेंट। सबसे पहले तो शाहिद भाई को मुबारकबाद दीजिए, वो पहले ही बता चुके थे कि ये हारता या जीतता विराट आपने कहा था पहले जैसे से कि ही- विराट कोहली पहले से अगर हार भी दिया जाता था। तब भी करता हो। ये आप कह रहे थे। व्हाट अ लेजेंड ऑफ द गेम, क्या शानदार बंदा, And at the same time very humble also. वेरी हम्बल। बहुत चेंज किया इसने अपने आप को 2009 के बाद। ग्रूम किया है ना। बहुत। एक चीज होती है अच्छा खेलना, उसके साथ साथ अच्छा बोलना, Yes. आपका रोल मॉडल होना यंगस्टर्स के लिए। बहुत ही ग्रेट प्लेयर। तो इट्स एंड ऑफ एन एरर, बड़ा अफसोस भी हो रहा है हाँ, कि अब क्या हम विराट कोहली international नजर नहीं आएंगे विराट एक्शन में। कोहली को नहीं देखेंगे। लेकिन ये कि और मुझे याद आ रहा है वो मंजर, पता नहीं कई सालों पुराना, कि जब सचिन तेंदुलकर एक तकरीब में थे, वहां पर इंडिया के कुछ यंगस्टर्स बैठे हुए थे और उनसे पूछा जा रहा था कि जनाब अब आप जैसा कोई खिलाड़ी मिलेगा ही नहीं, और वो कह रहे थे कि इन्हीं में से कोई होगा, और उनमें एक्चुअली विराट कोहली बैठे थे और रोहित शर्मा का और रोहित शर्मा बैठे थे दोनों का उनमें, नाम और लिया वाकई उन दोनों ने जो है वो साबित किया कि साबित सचिन किया। तेंदुलकर ने गलत नहीं कहा था। बिल्कुल ऐसे- लेकिन अगेन विराट कोहली जैसा प्लेयर आपको हर कुछ सालों में नहीं मिलता, ये बहुत अरसे में आते हैं। ऐसा ही बासित भाई? 100% जी, लेजेंड है, मतलब मैच विनर है। हाँ। ये थोड़ी के कमजोर टीमों के खिलाफ रन करके हीरो बनाए, अच्छी टीमों के खिलाफ परफॉर्म करके हीरो बनाए। और मेरा ख्याल है कि जितनी तालियां बजाएं कम है। और जैसे भी नजीब ने भी कहा, अभी ठीक है, अभी हम क्रिकेट पे ज्यादा बात करते हैं, लेकिन एक क्विक कमेंट इसमें भी कि एक खिलाड़ी जब सुपरस्टार बनता है, आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है, आप जहां बोलते हैं अरबों लोगों के लिए आप उस मुल्क के एम्बेसडर होते हैं, तो आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, आप अपने एटीट्यूड में हम्बल हैं या प्राउड, ये सब बड़ा मैटर करता है। तो विराट ने क्रिकेट में तो वंडर्स किए ही हैं, इस हवाले से भी इन सारे ग्राउंड्स में अपने आप को शदीद इंप्रूव किया है ना। बहुत ज्यादा। मैं जो हम पहली आईपीएल खेले थे 2008 में, हाँ। हमने खुद देखा था ये क्या कर रहा है। सही है, हाँ, ये अंडर हाँ। 19 वर्ल्ड कप खेल के आया, तो लग रहा था कि ये क्रिकेट के साथ सीरियस नहीं है। हाँ, तो मेरे ख्याल से उस दिन के बाद इसने आईपीएल खत्म हुई है, 2009 में टीम में आया। उसके बाद मेरे ख्याल से इनके जो ग्रेट सचिन है, वो देखें कि उन्होंने अपने आप को कैसे संभाला, कैसे लेके गए हैं। जब वैसे टीम में प्लेयर्स होंगे तो जो यंगस्टर आने वाले होंगे ना, वो सीखेंगे। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एसेट है विराट कोहली, इंडियन क्रिकेट का, ग्रेट सचिन तेंदुलकर। और ये एक चलता हुआ आ रहा है, आप हाँ, देखें हाँ। बैकअप जैसे उन्होंने बनाया हुआ है, ये प्लेयर चलते हुए आ रहे हैं। तो वो इसलिए छोड़ के गया, उसे पता है कि मेरा सिस्टम इतना आगे हो, strong है। बहुत बड़ा। प्लेयर बहुत बड़े हाँ। पड़े हुए ये जरा हैं। सॉरी एक क्विक समरी भी देख लेते हैं। 2007 का विनर इंडिया, फिर पाकिस्तान, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और आज इंडिया। तो ये है 9 वर्ल्ड कप्स की दास्तान। इंडिया 2007 और 2024 में फाते हुआ है। इंग्लैंड वो टीम है जो कि 2010 में और फिर 2022 में फाते हुई है, और इसके अलावा फिर बाकी जाहिर एक मरतबा पाकिस्तान और एक मरतबा बाकी सारी टीम जीती हैं। और शायद भाई हम इंडिया की बात कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन जरा एक लम्हे को आप भी जरा साउथ अफ्रीका पे कमेंट कीजिए कि ये क्या चोकर्स चोक किया, क्या किया आज बिल्कुल रियली उन्होंने वो उस टैग जो को था, सही साबित उस किया है। टैग को बिल्कुल सही साबित कर दिया। इस टूर्नामेंट में 1 रन से जीत रहे थे, 4 रन से जीत रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे चोकर्स का लकब उनसे अब हट जाएगा। हाँ। लेकिन इस फाइनल में आखिरी 4 ओवर में 26 रन, आखिरी 3 ओवर में 22 रन उनसे नहीं बने। इसका मतलब है दे आर द रियल चोकर्स ऑफ इंटरनेशनल। तो यानी इसका मतलब है कि आसाब की जंग वो नहीं जीत पाते, यही है या क्या है? एक शॉट ने देखे क्लासन के, एक विकेट ने पूरा टर्न कर दिया मैच। उसके बाद जो बुमराह ने और अर्शदीप ने ओवर कराया वो कमाल के थे। देखिए कमबैक करवाया हार्दिक पांड्या ने जैसे ही आउट किया, लेकिन नया बॉल जैसे बुमराह ने और हर्षदीप सिंह ने किया है ना, आप देखिए 4 ओवरों में 20 रन दिया हर्षदीप सिंह ने और 2 विकेटें ली और हैं। बुमराह ने 24 बॉलों में से 14 डॉट बॉल्स करेंगे। 14 तो ये डॉट बॉल। कमाल है, मतलब पूरे ये टूर्नामेंट में Unbelievable है। 178 Unbelievable। पूरे टूर्नामेंट में 178 में से 110 डॉट बॉल, क्या बात कर रहे हैं? 15 विकेट, 4 का इकोनॉमी। तो मेरे हिसाब से तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। ऑफ कोर्स नहीं, जब आप 100+ डॉट बॉल्स का मतलब T20 में no ये तो question ना, क्लास अपार्ट। अगर आप कभी भी किसी भी
दिन पूछें कि लिमिटेड ओवर्स का बेस्ट बॉलर कौन है, तो वो बुमराह ही है। बुमराह इज सो यूनिक और वो कमाल की परफॉर्मेंस है। और ये देखिए साउथ अफ्रीका का कोलैप्स किस तरह हुआ है। 30 पे 30 रन चाहिए थे, फिर 24 गेंदों पे 26 रन चाहिए थे, 18 गेंदों पे 24 रन चाहिए थे, 12 गेंदों पे 20 रन चाहिए थे, फिर 6 पे 16 चाहिए। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो इस अच्छा हो गया, ऑफिशियली अनाउंस हो गया प्लेयर। अच्छा, यानी इस वर्ल्ड कप का प्लेयर यानी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, एंड वेरी राइटली सो जसप्रीत बुमराह को अनाउंस किया गया। और क्या बात है, बहुत सारी तालियों में कि क्या जबरदस्त बॉलिंग, क्या बात है, कमाल। जसप्रीत बुमराह ने आज जिस अंदाज से बॉलिंग की है और बतौर मजमूई 15 विकेट्स लिए, अगरचे इस वर्ल्ड कप की सबसे ज्यादा विकेट्स लिए फजल फारूकी ने अफगानिस्तान के 17, उसके बाद अर्शदीप ने भी 17 विकेट्स लिए हैं, और उसके बाद 16 और फिर 15 विकेट्स लिए जसप्रीत बुमराह ने। लेकिन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 15 बहुत अहम विकेट हैं। और फिर अगेन T20 में जब आप रन रोकते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बासित भाई, सर आज के मैच में इंडिया के फास्ट बॉलर ने 11 ओवर में 58 रन दिए, ओके, चाहे वो पांड्या हो, चाहे हर्षदीप हो, चाहे बुमराह हो। तो ये तो 5 सवा 5 का कोई जी, हो गया, जहाँ पे उन्हें ऑलमोस्ट 12 रन की एवरेज चाहिए थी एक टाइम पे, और दिया तो इन्होंने विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच है। बासित अली का मैन ऑफ द मैच इस मैच में बुमराह है। जसप्रीत बुमराह है कि उसने वो सारा मैच तो उसने चेंज करा है। वो ओवर जो उसने 18वां ओवर करा है, वहां से मैच चेंज हुआ है। आप ये भी देखें ना कि फास्ट बॉलर्स जो साउथ अफ्रीका के, वो जेनसन को 49 हुए हैं, रुबाडा को 36 हुए हैं, उनके फास्ट बॉलरों को ज्यादा रन हुए हैं। हाँ। इंडिया के जो फास्ट बॉलर हैं उनकी इकॉनमी देखें, उन्होंने आउट भी किए हैं, रन्स भी कम दिए हैं। तो ये फर्क नजर आ रहा है कि कंडीशन के मुताबिक बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग किन्होंने अच्छी की है। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा एडवांटेज है। और थ्रू आउट इस वर्ल्ड कप में इंडियन बॉलिंग बहुत जबरदस्त करती रही, चाहे वो नया बॉल हो, मिडल में आके स्पिनर्स आउट कर देते थे। आज थोड़े से स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन ये है कि काम रहे हैं, प्रेशर आया नहीं है। 15 ओवर तक तो मुझे ऐसे लग रहा था कि हाथ पांव छोड़ दिए इंडियन टीम ने। हाँ। लेकिन एक आउट होने की वजह से T20 की यही खूबसूरती, एक आउट होता है ना जो सेट बैट्समैन, वो फिनिश करके ना जाए, आने वाले बैट्समैन फिर वो प्रेशर में आते हैं। लेकिन मिलर ऐसा प्लेयर नहीं था, नया नहीं था, उसका काम था मिलर को फिनिश करना चाहिए था, फिनिश करना चाहिए था, उस मोमेंटम को कैरी ऑन करना चाहिए था। ये मेरा पॉइंट है कि जो जैसे बासित भाई ने शुरू में कहा था ना कि क्लासन काम कर चुका था, मैच हाथ में आ चुका था। अब मिलर का ये काम था कि इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है, वो उसको फिनिश तो करता ना, तो वहां उनसे गलती हुई है और वही वजह है कि वो वैसे नजीब लास्ट ओवर में जब 16 रन होते हैं तो उसने हिट आउट ही करना था। नहीं, मैं लास्ट ओवर तक जाने की बात ही नहीं कर रहा ना। अगर आप थोड़ा बहुत, ठीक है बुमराह बहुत जबरदस्त है, पर थोड़ा बहुत तो करते। यही गलती सेकंड लास्ट ओवर में सिर्फ 4 रन बने ना, जब 2 ओवर पे 20 चाहिए थे। T20 क्रिकेट में 15-20 रन बहुत होते हैं। अगर आप एक विकेट ले लें, पूरा मैच आपने टर्न, वही मैच पाकिस्तान का टर्न हुआ रिजवान के विकेट से, यही मैच क्लासन का टर्न हुआ साउथ अफ्रीका के। देखिए 17 बॉलों पे 21 किया है, एक छक्का एक चौका लगाया। हाँ। वहां पे सिर्फ एक बाउंड्री और दोनों लग जाती तो ये मैच लास्ट ओवर तक नहीं जाना था। ऐसा मैच कभी लास्ट ओवर तक नहीं जाने देना चाहिए। इतना प्रेशर मैच, इतना प्रेशर आ जाता टीम पे। आप देखें कि ये सिर्फ यही वजह रही है कि अभी जाएंगे, बुमराह का ओवर खत्म होगा, वो फ्लो कंटिन्यू रखते ना तो ये टाइम नहीं आना था। ये फिर क्लासन जिस बॉल पे आउट हुआ ना, उससे पहले वो मैच जीत चुका था। जी बिल्कुल। हाँ। जो शॉट मारा है कि अब हम मैच जीत गए। वो लेजी खेला उस बॉल को, बहुत लेजी खेला। और आगे वर्ल्ड कप हो गया। जब तक मैच ना जीता जाए, जब तक खत्म नहीं होता है। It's not done until it's done। हम अमूमन बचपन में सुनते थे, अगर आपसे बैटिंग अच्छी ना हो, बॉलिंग अच्छी ना हो, तो आपका एक कैच मैच जितवा देता है। सही है। सूर्य कुमार यादव ने आज वो काम किया। क्या बात। लेकिन हम ये कह सकते हैं नजीब, और इस पे सबसे क्विकली मेरा सवाल है कि इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन टीम ने ही ये टूर्नामेंट जीता है। ये जाहिर फाइनल तो जीते हैं, लेकिन थ्रू आउट द टूर्नामेंट इंडिया वाज द बेस्ट टीम अकॉर्डिंग टू यू। देयर इज नो क्वेश्चन, है ना, इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। वर्ल्ड कप जो है वो कंक्लूड हो गया, तो सारे स्टैटिस्टिक्स भी आ रहे हैं, सारा कंक्लूड। जी नजी आप कंक्लूड कीजिए। मैं ये बात कह रहा था कि देखिए इंडिया इतनी अच्छी टीम है कि जो उनका मेन प्लेयर है वो दुनिया का एक स्टार बैट्समैन है, पूरे वर्ल्ड कप नहीं चला और वो टीम जो है वो फाइनल में पहुंच गई। हाँ, तो दिस शोज कि उनके पास कितना टैलेंट है और कितनी बैलेंस है उस टीम के अंदर। तो यही है, आप देखें, यही हमने दोपहर के शो में यही मैंने बात की थी कि MS धोनी 2011 का वर्ल्ड कप उसका सारा बैटिंग में ऐसे ही गया था। सही है, इतने बड़े रन्स नहीं किए थे, फाइनल में आके उसने रन्स किए थे। मैंने कहा था ये स्टोरी रिपीट हो सकती है। अब देखें वो उतना ही बड़ा प्लेयर है, वेन्यू चेंज है, T20 है, उसने करके दिखाया। ठीक है,
पहले 50 रन बिल्कुल नजीब सही कह रहा, बहुत स्लो खेले, इसके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं बैटिंग हुई। हाँ। लेकिन ये है कि बाद में उसने गेयर चेंज किया, पावर हिटिंग आई या फिर मारी उसने बाउंड्री, स्कोर तेज हुआ है। लेकिन ये उस वक्त मेरे ख्याल से हम बैट्समैन बासित भाई और बेहतर डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो टाइम ऐसा था कि पार्टनरशिप लगानी जरूरी थी। सही है। अक्षर लेकिन आप पटेल- इससे एग्री करते हैं कि टूर्नामेंट की बेस्ट टीम थी इंडिया जिसने वो टूर्नामेंट जीता है? 100%। आपका भी ये ख्याल है? जो हाँ। हम फाइनल चाह रहे थे होना, एक कांटेदार मुकाबला, वो इस हुआ है। वर्ल्ड कप का वो पैसे अब पूरे हो गए हैं वर्ल्ड कप के। हम एक चीज मिस कर रहे हैं, सबने बात करी, हाँ जो राहुल द्रविड़ ने अर्शदीप को भेजा है ना नंबर 5 पे, हाँ अक्षर पटेल नहीं, अक्षर पटेल, अक्षर पटेल को, सॉरी अर्शदीप बोल रहा हूँ, वो वहां से मैच चेंज हुआ। कोहली ने तो अपने आप को शेल में ले आया, वो जो उसका एक जो तजर्बा बोलता है ना कि अब मैंने इस तरह खेलना है। सही है। अगर आप देखें बैट शॉट मार के आउट हो रहे थे ना विराट कोहली, सही। तो अक्सर जब आया तो अक्सर ने चार्ज कर दिया, तो वहां पे थोड़ा सा बेनिफिट मिला विराट को कि मैं अपने शेल में रहूं, वहां से हिट आउट हो रही है। सही है। और वो जो डिसीजन था मेरे ख्याल है, अब हम बोल सकते हैं कि मैच जो 176 बनाया इंडिया ने, उस नंबर चेंज होने का बहुत अमल दखल था। और दूसरा नजीब ने जो बात की थी ना, यहाँ पे बाबर रिजवान हो तो हम इतनी बात करते हैं, हाँ, हाँ। इनके पास अराउंड में इतने प्लेयर्स हैं, वो देखिए उन्होंने अपने प्लेयर्स बनाए हैं, सिस्टम ने, कप्तान ने बनाए हैं। सही है। ये काम मेरा और नजीब का नहीं था, बिल्कुल सही है। ये हाँ। उनका काम था। वो अपने अराउंड ऐसे प्लेयर बनाते कि ये ऐसी बैटिंग करते तो संभाल लेते। तो मेरे ख्याल से इनकी अपनी वीकनेस है, अपनी कमजोरी है, जो ऐसी टीम नहीं बना सके, ऐसे लड़के नहीं बना सके, उस सिस्टम का फायदा नहीं उठा देखिए सके, अभी उस सिस्टम को मजीद डैमेज किया है ये चीजें हरकतें करके। विराट के रिटायरमेंट के बाद मुझे लगता है अभी कुछ और रिटायरमेंट आएंगी T20 से, किस मुल्क से? डिफरेंट मुल्क से। उसमें हमारा मुल्क भी शामिल हो सकता? माइट बी कौन खिलाड़ी हो सकता है? हमारा रिटायरमेंट का आता है। नहीं हमारे रिटायरमेंट हो retirement का सकती है। fashion अब नहीं है। रिटायरमेंट का आता है। निकाले जाने का है रिटायरमेंट का ये काम। ये retirement एक स्टोरी फिर निकाले जाने का पूछते भी है मुझे, क्यों निकाला? सारे एक फ्रेंचाइज लीग, सियासी, ये परसों से होगा आपका प्रोग्राम। नहीं फ्रेंचाइज लीग खेलने के लिए अभी ये दुनिया के प्लेयर्स रिटायरमेंट लेंगे। मुझे अपनी अपनी एक हाँ। स्टोरी याद आ गई, अगर आप कहते हैं तो हाँ। मैं सुना सकता हूँ। श्रीलंका में 2004 में थे हम लोग। हाँ। नासिर हुसैन ने 100 किया न्यूजीलैंड के खिलाफ। ठीक है। 100 करने के बाद रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। सही है। तो हम लोग ऐसे बैठे हुए, तो हमारा एक प्लेयर, मैं नाम नहीं, कहता है पागल तो नहीं, इन्हें 100 करके रिटायरमेंट ले ली, सानू तो इन्होंने ठुड्डे मारने तो असी जाना है। नहीं जाना। अच्छा अच्छा अच्छा। कामी ने बता दिया, मतलब उसका ताल्लुक पेशावर से और सिंध से नहीं था, पंजाब से था। यार भाई पंजाबी में बोला ना। पता नहीं क्या था। ये बासित भाई अच्छा की- 2004 बासित भाई है की ऐसी सीआईडी साथ बैठी हम है। स्कॉट लेके बैठे थे ना, हम 2004 का स्कॉट निकालते हैं और कसौटी खेले हैं जरा पहुंच सके कौन है। खवातीन हज़रात, ये है T20 वर्ल्ड कप, जाहिर है आज अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। और जब भी पाकिस्तान में क्रिकेट की बात होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हर लम्हा पुरजोश, जिसका ये 19वां सीजन है, एक दहाई से ज्यादा, कितने साल को, मतलब या साल का 14वां साल, 14th ईयर अल्हम्दुलिल्लाह, हर लम्हा पुरजोश का। और मैं आप सब लोगों का बहुत 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 ज्यादा शुक्रगुजार हूं अल्लाह ताला के बाद कि आप सब लोगों ने इसको मुस्तकिल सराहा। इसीलिए आज हम 14 साल बाद भी ये प्रोग्राम की खिदमत में पेश करते हैं। 19वां सीजन है, तो मैं एक दफा चाहूंगा कि हम सारे पैनलिस्ट अपने सारे व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत सारी तालियां बजाएं कि जिनकी वजह से सबसे ज्यादा आपने अल्हम्दुलिल्लाह देखा जाने वाला प्रोग्राम इसको बनाया और मुसलसल बनाया, और बहुत शुक्रगुजार हूं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग सब मिलके हमारी जितनी टीम है, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा, इनके लिए बहुत सारी तालियां बजाएगा कि जिनका कंट्रीब्यूशन इतना जबरदस्त रहा। हमारे क्रिकेट पैनलिस्ट जाहिर है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और आप उनको देख चुके हैं, देखा, यहाँ आप रोजाना उनके तज्जिए सुनते थे। बासित भाई, कामरान भाई की आज भी आपने सुने, फिर शाहिद आशमी साहब ऑफ कोर्स हमारे जबरदस्त स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, आपने आज भी उनको सुना। नजीब भाई हमारा जबरदस्त स्पोर्ट्स का प्रोग्राम होस्ट करते हैं। और मैं चाहूंगा बहुत सारी तालियां हमारे इस एक भाई के लिए कि जिनकी वजह से बड़ी रौनक लगी रहती है हमारे प्रोग्राम में। आदि भाई के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें, जिनकी वजह से हम बड़ा एंजॉय करते हैं इस प्रोग्राम को और हंसी मजाक मस्ती करते रहते हैं। सर थैंक यू वेरी मच। बैठे बैठे प्लीज बैठिए। अगर आपको याद तो आए, हाँ नहीं वो हम जरा क्रिकेट की बात हो रही थी असल में इसलिए। आज थोड़ा सा माहौल ऐसा हो गया हाँ। कि खुशी और गम दोनों बातें हैं कि गम किस बात पे? देखें, गम इस बात का कि कोहली भाई ने रिटायरमेंट ले ली, और हाँ। खुशी इस बात की कि उन्होंने ये कहा कि आने वाली जनरेशन को मौका मिलेगा। हाँ लेकिन इस शो के आखिर में शायद मैं भी एक ऐसी आपको बात बताऊंगा
जिससे बहुत से लोगों को शायद बुरा लगेगा अरे। और बहुत से लोगों का दिल टूटेगा। मुझे लग रहा है आदि अपनी रिटायरमेंट जी आप शो के एंड में ही कहूंगा कि अभी माहौल अजीब सा हो जाएगा। लेकिन मुझे अभी सब कुछ लोग होना चले शुरू हो जाएगा। जाएंगे आप बताएं, प्लीज बता दें मुझे, प्लीज। मैं आप फोर्स कर रहे हैं। खवातीन हज़रात, एक बहुत अहम तरीन ऐलान बराह रास्त इस वक्त 28 अरब लोग देख रहे हैं। सबकी दिलों की धड़कनें इस वक्त जो है वो अजीब व गरीब हो गई हैं और आदि भाई कह रहे हैं कि वो एक अहम तरीन ऐलान करने लगे हैं। दिलों को थाम लीजिए। आप भी दिल को थामेंगे या? नहीं, मैं तो दिल से ही बात करूंगा। अच्छा। थाम लिया तो आवाज नहीं निकली। अरे अच्छा, ऑडियो का इशू हो जाएगा। 7 जुलाई को इसकी शादी है। जाऊंगा, चुप हो जाए। नहीं यार, ये क्या बात है? ये बात नहीं थी। अच्छा वो तो मैंने बहुत सोचा, हाँ। बहुत समझा, हाँ। लोगों से पूछा, मशवरा किया। हाँ। और उसके बाद मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी, लेकिन आई हैड टू अनाउंस। बहुत पसीना आ रहे हैं, बता रहे हैं मुझे। 14 साल हो गए हैं शो को। और मेरा ये 8वां सीजन था। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि कहते हैं कि जब आपको अल्लाह इज्जत दे, हाँ। तो इज्जत से ही चले जाना चाहिए। हाँ। और ये मेरा हर लम्हा पुरजोश का आखिरी सीजन होगा। और आज आप आखिरी बार मुझे हर लम्हा पुरजोश पे देखें। क्या माहौल अफसरदा कर दिया आपने। आई हैड टू मेक दिस अनाउंसमेंट। जरूरी थी, मेरे ख्याल से जरूरी थी। आपको कसम है आपकी वालदा की अब आए तो नाम चेंज कर दें, शो का नाम चेंज कर दें। नहीं, मजाक बाकी में नहीं है। ये मेरा आज आखिरी शो है। नहीं वो मुझे पता, बाजी आपको वापस भेज देंगे। नहीं, माई विश ऐसा होता, लेकिन ऐसा नहीं नहीं हो होगा। जाएगा। आपके बगैर ये प्रोग्राम चलेगा नहीं। देखें, आप कामी भाई आप इतना कह रहे हैं तो ठीक है, इंशाल्लाह अगले साल भी आ जाऊंगा। ये नहीं, इस बात के लिए तो खड़े हो गए। लोग आपके आदी हो गए। और हम आपको नहीं छोड़ सकते। ये देखिए, आप हमारी जान है। लोग आपके आदी हो गए। वाह यार, बहुत फोर्स कर रहे थे यार। मैंने इतना मना किया, खींच रहे मुझे। नहीं, लेकिन होस्ट तो मैं हूं, Thank you. मुझे तो फोर्स करने देते हैं। नहीं, वहीं से सही है बस। लेकिन मैंने तो Thank कुछ you, बोला ही sir. नहीं है। आप धक्का दे के निकाल देते भाई, वो फोर्स कर रहे आदि भाई, थैंक यू आई वेरी लव यू मच। वासिफ भाई, आई लव यू। बस मैं यही हूँ। अब मुझे यहाँ किसी का बाप नहीं निकालता। लेकिन मैं अरे भाई बस। होस्ट तो मैं पक्की हूँ। मैंने कुछ बोला आपको? आप बॉस, बोलो। मैंने आपको कुछ बोला है? आपने नहीं बोला है, लेकिन मुझे लगा कि मैंने कहा ना इज्जत पे रुक जाना चाहिए। इज्जत मिली, मैं रुक गया। अरे भाई, ये मजाक की बात है, लेकिन ऑनेस्ट टू गॉड बिल्कुल सच्ची बात ये कि अगर ऐसा कोई अनाउंसमेंट होता तो इस पैनल में मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड और अफसरदा आदमी मैं होता। And I would on a very, very serious note, personally request you to be always be part of the show. I love you. आई लव। Zindabad. And this was on a very, very serious note. आप अच्छे आदमी हो। मुझे कभी बार लगता है आप खानदानी आदमी हो। आप बातें ऐसी करते हो, अच्छा लगता है मेरे दिल को। कभी कब मतलब कभी मतलब एवरी डे, कभी कभार। अच्छा, ठीक है। अब आप अनाउंसमेंट मत कीजिए। नहीं, मैं सर, मैं और खवातीन हज़रात, पाकिस्तान का एक ऐसा टैलेंट जो कि लोगों की इस अंदाज में मिमिक्री करता है कि जिनकी कर रहा होता है वो भी हैरान हो जाते हैं कि ये हम ये हैं या हम ये हैं। और फिर मतलब इतना मल्टी टैलेंटेड आदमी कि जिसके पास अल्फाज का जखीरा है, जिसको पता है कब कौन सी बात करनी है, जो कि पता नहीं 1000 रूप धार सकता है। और हर पाकिस्तान में अपनी मिसाल आप हर लम्हा पुरजोश की जान। मुस्तफा भाई के लिए बहुत सारी तालियां। मुस्तफा चौधरी साहब, सर थैंक यू वेरी मच। एक तो मैं इंडिया को मुबारकबाद दूंगा। हाँ। दूसरा मैं ये कहूंगा, तज्जिए सबने किए, हाँ। माशाल्लाह बहुत अच्छे तज्जिए किए। हाँ। हमने सुने, सीखा उससे। मैं सिर्फ ये कहूंगा, एक चीज पे हमने तवज्जो नहीं दी। जितने भी स्टेडियम थे सब पे सोलर लगा हुआ था यार, और ये क्या? लिथियम की बैटरियां। तो इसका क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो लिथियम की बैटरियां, आप देखो कहाँ पहुंचा हुआ है बिल। तो आप हमारे आपने T20 वर्ल्ड कप से ये सबक लिया है। दूसरी अहम बात ऑन द बिहाफ ऑफ वसीम बदामी भाई हमारे, क्योंकि ये खुद तो मतलब जाहिर है मुझसे डिस्कस किया इन्होंने। कल हम सब बैठे हुए थे, जब आप लोग सब चले गए थे, उन्होंने कहा आज ये इनका आखिरी शो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ब्रेक लेते क्या बात है जी, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज आखिरी एपिसोड है सिर्फ एक्सेल हर लम्हा पुरजोश का। और मैं एक बार फिर आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने सारे जो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बासित भाई,
कल आपकी रवानगी है लाहौर की इंशाल्लाह इंशाल्लाह दोबारा। ताला। कामर में आपकी भी कल रवानगी है, सो आई होप कि अच्छा तजुर्बा रहा कितने होगा। बजे की बात है? जबरदस्त। कितने बजे की कितने बजे की बात? हमारी ट्रेन है, हम ट्रेन में जा ट्रेन हैं, से बस जा में रहे हैं, नहीं। हाँ। हम बस में नहीं जा रहे। अच्छा बस में नहीं जा रहे, ट्रेन में जा रहे हैं। अब बस में तो आप आते हैं ना, हाँ, बस में। इस्लामाबाद, लाहौर। भाई ये आखिरी बात थी बासित भाई की, आप इसको भी देखें, हमने सारा सीजन ये बर्दाश्त बातें किया। याद आएंगी, आई ये हैं? बातें याद आएंगी। चलो ये आपकी जाती राय हो सकती है, ठीक है। वैसे आपने आज दिल बंद कर दिया था हमारा अनाउंस क्यों? करके। आपने क्या यार सेट पे सबको यार नहीं आप हम लोग जाने ही नहीं देंगे, देखे कन्विंस कर लिया। वो तो मैंने आप लोगों से उधार लिया हुआ, इस चक्कर में नहीं जाने दे रहे। शर्मा 11 भारत की क्रिकेट टीम इस वक्त जाहिर है इससे सेलिब्रेशन है चारों तरफ और मुबारकबाद वसूल कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और अब से कुछ देर बाद T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई जाएगी। सो रजीब भाई यानी इंडिया और इंग्लैंड ही दो टीम है जिन्होंने एक से ज्यादा मरतबा वेस्ट इंडीज सॉरी इंडिया तीसरी टीम बन गई है 2 वर्ल्ड कप। इंडिया और यानी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बाद यानी 2 इंडिया 2 इंग्लैंड 2 वेस्ट इंडीज, ये 6, एक पाकिस्तान 7 और श्रीलंका। एक श्रीलंका और एक ऑस्ट्रेलिया। इस तरह के 9 वर्ल्ड कप अपने इख्तिताम को ये पहुंच रहे हैं और बहुत सारे दायरा उनमें चेहरे होंगे जो कि अब अगले वर्ल्ड कप से पहले जिनका सफर पता नहीं जारी रहे ना रहे। लेकिन अब खैर आज ये इवेंट खत्म हो रहा है तो ये बात ही करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल ओवरऑल इंतजामात के एतबार से इससे बेहतर वर्ल्ड कप हो सकता था। टीम ने ट्रॉफी लिफ्ट कर ली है T20 वर्ल्ड कप की एंड ऑफ कोर्स ये वो लम्हात हैं जो कि भारत की क्रिकेट टीम कभी भूलेगी नहीं। राहुल द्रविड़ भी नजर आ रहे हैं एंड ऑफ कोर्स मतलब राहुल द्रविड़ की भी खुशी का कोई आलम नहीं होगा। सो दुनिया क्रिकेट के बहुत बड़े बड़े सितारे, शायद भाई आपको राहुल द्रविड़ का क्या मुस्तकबिल अभी नजर आ रहा है? उन्होंने मना कर दिया, अब ये आखिरी उनका टूर्नामेंट था। हाँ। यही वो मुल्क है वेस्ट इंडीज जहां 2007 में वो कप्तान थे, उनकी टीम पहले राउंड से बाहर हुई थी और अब उनके लिए इतना बड़ा एजाज है कि वो आज आखिरी दफा इंडिया के कोच रहे। आखिरी मैच था उनका, वो कप ट्रॉफी उनको विराट कोहली ने उठवा के दी। क्या बात है, आप भी उठाए। वाह 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 वाह, क्या बात है, जबरदस्त। और अपने प्लेइंग डे में तो आईसीसी कोई इवेंट जीत नहीं सके राहुल हाँ, द्रविड़। हाँ, हाँ, एज कोच आईसीसी इवेंट जीते हैं, तो ये भी एक मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त मोमेंट है राहुल द्रविड़ के लिए। और जबरदस्त टाइम रहा, टीम को जेल करके रखा, जीते हैं, बनाई है टीम, बिखरने नहीं दी। क्या चेंज होते हैं ना, तो ये बड़ी क्लास और रही। आदि भाई आपका चूंकि धैर्य मैं आपकी बात से बहुत मोहतरम हूँ कि इतना कुछ पता हो उसके बावजूद खामोश रहना। मैं जानता हूँ कि क्रिकेट का आप जो है वो बर्रे सगीर में सबसे ज्यादा आप जानते हैं। बर्रे सगीर यानी बड़े सके ये दुबई साइड पे ना। मैं आपका माहौल बना रहा हूँ, आप फिर अच्छा, आप नहीं आप पूछ रहे थे ना। अच्छा तो लेकिन फिर भी जो है तो आप ओवरऑल जो है वो क्रिकेट के जो तज्जिए हुए आप उससे मुतमईन है या आप कोई टिप देना चाहेंगे आखिर में कि नहीं थोड़ी सी और मेहनत आपको लगता है करनी चाहिए? मेरे ख्याल से जब मैं पहली बार बासित भाई और कामरान भाई से मिला तो उस वक्त और आज के फर्क में इन्होंने बहुत ग्रो किया है। अच्छा जबरदस्त। इन्होंने आप बहुत- मुतमईन हैं? हाँ? मैं बहुत मुतमईन हूँ और मैं हमेशा चाहूंगा हाँ। कि मैं ऐसी ही टीम के साथ काम करूं जिनको मैं जो समझाऊं हाँ। वो खुले दिल और दिमाग से समझे और उसको परफॉर्म सीखें करके पूरी दुनिया को करके हो गया। सर थैंक यू सर। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ हाँ। बिफोर इट गेट्स टू लेट। हाँ, बस वो खत्म कर रहे हैं हम। हम सब बहुत मेहनत करते हैं और सब आपके लिए मेहनत करते हैं और आप लोग हमें देखते हैं। आप लोग का सिर्फ ये प्यार मोहब्बत आपकी दुआएं जिसकी वजह से हम लोग यहाँ हैं और आप लोग को पसंद आते हैं। लेकिन एक शख्स जो कि पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक चाहे माहौल टेंशन वाला हो, खुशी वाला हो, परेशानी वाला हो, उसकी तबीयत सही हो नहीं हो, वो थका हुआ हो, वो रोज आता है, हम सबको साथ जोड़ता है, हमें साथ लेके चलता है और उसी वजह से आप वो देख पाते हैं जो हम यहाँ मिलजुल के करते हैं। आप लोग की भरपूर तालियों में हमारे कैप्टन, हमारे कोच, हमारे भाई, हमारे उस्ताद, हमारे मुश्किल वाले सारे अल्फाज वसीम बदावे। वसीम Thank you भाई, very much, भाई। we all love you। Sir, आप thank you so much। आप बहुत वसीम अच्छे हैं और मेरी दुआ है कि हम यहाँ रहें या ना रहें क्योंकि बंद हो जाते हैं ना स्टूडियो। अच्छा तो मैं यही आप यहीं रहो, आप यहीं रहो। मुस्तफा भाई फाइनल वर्ड्स मैं ये बस कहूंगा कंक्लूड कर रहे वसीम भाई हैं। कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप और सब अभी लोगों 2 मिनट पहले मुझे बंदे ने बताया जिससे आप सूट लेकर आए वो खड़ा हुआ है। वगैरह खत्म हो गए बात सारे बाहर उसकी वैगन खड़ी है सारे लेके जाएगा। खवातीन अभी प्लीज अगर सब आ जाए अगर एक लम्हे को मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ARY न्यूज पर आप लोगों ने हमसे 14 साल पहले हर लम्हा पुरजोश का सफर शुरू किया था। आप सब लोगों के पैगामात हमें आ रहे हैं कि आज के बाद ये रौनकें खत्म हो जाएंगी तो बस जाहिर है। लेकिन पिछले 28-29 दिन हमें बहुत मजा आया आप लोगों के साथ हल्ला गुल्ला करने में। मैं बहुत दिल से अपनी पूरी टीम की तरफ से चाहे वो ऑन कैमरा हो या ऑफ कैमरा हो अगर हमारे किसी भी एक्ट से किसी को कोई तकलीफ हुई हो तो बहुत दिल से माजरत खाएं। हम कोशिश करते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग डिसेंसी हम अपनी बात करें लेकिन फिर भी कोई गलती हो गई तो मैं बहुत माजरत खाऊं अपनी पूरी टीम की तरफ से। आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं। हम यहां से एक नारे से इख्तिताम करेंगे। आप देखेंगे
करेंगे हर लम्हा पुरजोश के 19वें सीजन का इख्तितामी पैकेज, जिसके बाद हम ऑफिशियली क्लोज करेंगे हर लम्हा पुरजोश 2024 को। अल्लाह ताला ने अगर चाहा तो अब 2025 में इस प्लेटफॉर्म से आपसे मुलाकात होगी। पैकेज से पहले एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। और हम इख्तिताम करेंगे उस नारे से जो हम सबकी जान, और वो नारा है पाकिस्तान जिंदाबाद।